अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश के ग्रेड 2 के लेसन नंबर 1 की सफ़ा नंबर 4 से एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है, लेकिन ये सफ़ा करवाने से पहले हम बच्चों से A to Z तमाम अल्फ़ाबेट्स की साउंड सुनेंगे ताकि बच्चे इनिशियल और फ़ाइनल साउंड्स आसानी से अदा कर सकें। इनिशियल इब्तिदाई आवाज़ और फ़ाइनल आखिरी आवाज़ को कहते हैं। तो बच्चों को मालूम से नामालूम की तरफ लाने के लिए वो अल्फ़ाज जो वो जानते हैं तख्त-ए-स्याह पर लिख कर उनकी इब्तिदाई आवाज़ पूछें। इसी तरह फ़ाइनल आवाज़ भी, मसलन फ़ैन, इसमें F को अंडरलाइन करके पूछें कि इसकी क्या साउंड है। तो बच्चों को बताएं कि ये इनिशियल साउंड है, ये पहली साउंड है, यहाँ से ये शुरू हो रहा है, लेकिन N नो, इस पर ये लफ्ज़ फ़ैन ख़त्म हो रहा है और ये इसका फ़ाइनल साउंड है। ये समझ लेने के बाद बच्चे आसानी से सफ़ा नंबर 4 खुद कर लेंगे। सफ़ा नंबर 5 रीडिंग कम्प्रीहेंशन है और सवालात के जवाबात देने हैं। पहला सवाल है, व्हाट डिड द पोएट फाइंड ऑन द वे? शायर को रास्ते में क्या मिला? तो इसका वही जवाब कि द पोएट फाइंड्स अ बग ऑन द वे, उसको रास्ते में एक बग मिला। दूसरा सवाल है, वाई डिड द बग गिव हिज विंग्स अ टग? कि वो अपने विंग्स को पीछे की तरफ क्यों खींच रहा था? तो थ्रू इट द बग वाज शोइंग हिज हैप्पीनेस, वो अपनी खुशी को जाहिर कर रहा था। वाई डिड द पोएट गो फॉर अ वॉक? शायर क्यों वॉक के लिए बाहर गया? तो आफ्टर द रेन द पोएट वेंट आउट टू प्ले, वो खेलने के लिए बाहर गया था। बी के क्वेश्चन नंबर 2 में डायग्राफ्स दिए गए हैं और डायग्राफ्स उन दो अल्फाज के मजमूए को कहते हैं जो एक आवाज़ निकालते हैं, मसलन CH च, SH श, TH थ या द वगैरह। यहाँ पर फिर इनिशियल और फाइनल साउंड बतानी है। अगले सवाल में इन डायग्राफ्स की इनिशियल साउंड पर सर्कल जबकि फाइनल साउंड पर टिक लगाना है। सवाल नंबर 4 में CH, SH और TH से एक एक लफ्ज़ लिखना है। फिर सवाल नंबर 5 में पोएम को एक बार फिर पढ़कर ब्लैंक्स में करेक्ट ऑप्शन से फिल करना है। आगे पोर्शन सी में लैंग्वेज फोकस में वोकेबलरी बिल्डिंग के लिए कुछ वर्ड्स और मीनिंग्स दिए गए हैं जिन्हें लाजमी याद करना है और रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करना है। इससे आगे राइमिंग वर्ड्स या हम आवाज़ अल्फाज, वो अल्फाज जो एक ही लफ्ज़ पर ख़त्म होते हैं, उनको आपस में मैच करना है। उससे अगले सफ़े पर पार्ट्स ऑफ बॉडी तमाम बच्चों को ज़बानी याद करवाने हैं। इसके लिए ये एक्टिविटी बेस्ट रहेगी, एक दो दफ़ा बच्चों के सामने तमाम पार्ट्स ऑफ बॉडी दोहरा लेने के बाद उनको 2 लाइनों में ठहरा कर दरमियान में एक कागज़ रख दें। हर 2 बच्चों के दरमियान एक कागज़ का टुकड़ा हो। बच्चों को रकू की शक्ल में ठहराएं, वो रकू की शक्ल में ज़रा से झुके हुए हों। फिर आप बोलें हेड, बच्चे अपने सर को टच करें। जब आप कहें आईज़ तो वो अपनी आँखों को टच करें। इस तरह आप मुख्तलिफ़ पार्ट्स ऑफ बॉडी के नाम लेते लेते दरमियान में पेपर बोल लें और बच्चों को, उन दोनों बच्चों जिनके दरमियान पेपर पड़ा है उनमें से कोई एक फ़ौरन कागज़ को उठा ले। जो बच्चा उठा लेगा वो जीत जाएगा, उसको एक पॉइंट मिलेगा। इस तरह मुख्तलिफ़ बॉडी पार्ट्स के नाम ले लेकर आप दरमियान में पेपर भी बोलती रहें। इस एक्टिविटी से बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं। इसके बाद डायलॉग की प्रैक्टिस है, जो दो बच्चों को पेयर बनाकर उन्हें कासिम और आयान का रोल देकर एक दफ़ा उनके सामने पढ़ने के बाद उनको आपस में डिस्कशन और प्रैक्टिस का मौका देकर आपने बारी बारी क्लास के सामने दोहराई करवानी है। इससे अगली एक्टिविटी लर्निंग टू स्पेल, ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है। इसमें जो बच्चे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स प्रॉपर लाइनों पर नहीं लिखते वो भी इससे तरतीब से लिखना सीख जाएंगे। यहाँ पर पहले कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, फिर उसके बाद शेप बॉक्स बने हुए हैं, उनको देखें और उन वर्ड्स की शेप के मुताबिक बॉक्स के अंदर लिखें। इसके बाद सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग है, जो पोएम पढ़ने के बाद बच्चों को आ जाएंगे। इससे आगे ग्रामर स्टार्ट हो रही है, जिसमें नाउन किसे कहते हैं तो ये क्लास 2 के बच्चे फर्स्ट में सीख चुके हैं। यहाँ सफ़ा नंबर 9 पर एक कालम को मुकम्मल करना है और कापियों पर कोई से 5 नाउन या नेमिंग वर्ड्स उनसे जुमले बनाकर लिखवाने हैं। नाउन के बाद है प्रोनाउन। प्रोनाउन किसी भी नाउन की जगह पर इस्तेमाल होने वाले अल्फाज को कहते हैं। मसलन अगर मैं कहूँ कि एक दफ़ा का जिक्र है कि एक कौवा बहुत प्यासा था। कौवा पानी की तलाश में इधर उधर उड़ा मगर कौवे को पानी नहीं मिला। कौवा एक बाग से गुजरा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ लफ्ज़ कौवा की बार बार की तकरार तहरीर का हुस्न गारत कर रही है, इसलिए हम नेमिंग वर्ड्स कौवा की जगह वो उसे बतौर प्रोनाउन लगाएंगे। इंग्लिश में प्रोनाउन की बहुत सी अक़साम है जो अगली क्लासेस में आप पढ़ेंगे, मगर फ़िलहाल सवाल नंबर 5 में लिखे हुए प्रोनाउन लिखवा दें। पर इन प्रोनाउन से एक एक जुमला बनाकर लिखवाना है। नाउन और प्रोनाउन की तारीफ़ें 7 बॉक्सेस में दी गई हैं जो याद करवानी हैं। राइटिंग में आ रहे हैं सेलेबल्स। सेलेबल्स किसी भी लफ्ज़ या लफ्ज़ का कोई जुज़ जो एक आवाज़ से अदा होता है, या मुख्तसरन सेलेबल को हम ये भी कह सकते हैं कि अल्फाज के दरमियान वक्फ़े को कहते हैं।
اس کے بارے میں میری ایک اور ویڈیو یوٹیوب پر موجود ہے، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد کریٹیو رائٹنگ میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں 5 جملے لکھنے ہیں اور اس کے ساتھ ورڈ بینک کے طور پر کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، لیکن میرے خیال میں کلاس 2 کے بچوں کے لیے یہ کافی مشکل ایکٹیویٹی ہے۔ اس کو اگر ہم کچھ چیپٹرز پڑھنے کے بعد کریں، جب بچوں کی گرامر تھوڑی مضبوط ہو چکی ہو اور وہ سنٹینسز بنانے کے قابل ہو جائیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ کسی بھی غلطی کی نشاندہی یا تصحیح کے لیے کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔